हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ सेम आलू की सब्ज़ी और ये मेरे घर की ही सेम है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाई थी। तो बना रही हूँ सुबह सुबह आज सेम आलू की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी ऐसी है कि सभी लोग खा लेते हैं, तो मुझे कोई 2-3 चीज़ें नहीं बनाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो मेरे घर में हो गया नमक ख़त्म और सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं अर्जेंट में जोया पापा से मंगाऊंगी तो वो सादा वाला ले आएंगे। तो आज हम लोग घर में पीसेंगे सेंधा नमक, और मैं नहीं पीसूंगी, ये जोया के पापा सब करेंगे। लास्ट में मैं मिक्सी में ज़रूर पीस दूंगी क्योंकि वही मुझे आता है। तो हैदर तो खेल रहे हैं। और ये देखिए, ये है नमक का ढेला इतना बड़ा, और देखिए इतना बड़ा नमक है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा पहले तोड़ा जाएगा, फिर इसको अलग रख दिया जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको देखिए, ये थोड़ा थोड़ा करके इतना नमक कर दिया है। जोया पापा तो पूरा कर रहे थे, दरदरा पीस रहे थे। मैंने कहा इतनी मेहनत नहीं करो, इतना कर दो कि मैं मिक्सी में पीस लूँ। तो फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मिक्सी में पीसने की। तो देखिए ये सेंधा नमक है, मैंने आपको दिखाया था कैसा था, और जोया पापा ने कैसा कर दिया और कितना सारा निकल आया, ये देख लिए। और सेंधा नमक खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सेंधा नमक अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आज ही से शुरू कर दिए, क्योंकि नमक सादा जो होता है वो नुकसान करता है, सेंधा नमक नुकसान नहीं करता है। तो मैं तो सेंधा नमक ही करती हूँ। और जो पापा इसीलिए लाए थे कि ऐसे घर में ही पीस लो, लेकिन वो पीस नहीं पा रहे थे। 1 साल से ये नमक रखा हुआ था, करीब 1, 1.5 या 2, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। 1 से ज़्यादा था, 1 साल नहीं, 1 से बहुत ऊपर हो गया। तो ये पिस नहीं रहा था, इमाम दस्ता नहीं था हमारे पास। तो पिछले साल इमाम दस्ता लेकर आए हैं, और अभी नमक ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब नमक बनाया जाए। तो ये नमक आ गया है, देखिए कितना सारा नमक है। और काफ़ी अगर इसको छान लेना तो काफ़ी अच्छा सा निकल आएगा, और थोड़ा पीसना पड़ेगा, लेकिन मैं सभी पीस लूँगी इकट्ठा एक बार। और देखिए पिंक कलर का था और वाइट कलर का हो गया ये नमक। ये ढेरे हैं, ये देखिए काफ़ी हद तक उन्होंने इमाम दस्ते में कूट के पीस दिया। तो यहाँ तो मैं नमक पीसने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ दयान आ गए हैं बच्चों को अरबी पढ़ाने के लिए। अजीज सर टीवी देख रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं अरबी, और मैं किचन में हूँ, मैं नमक पीसने की तैयारी कर रही हूँ। बस यही सोच रही हूँ कि नमक बस जैसा सोचा है वैसा ही पिस जाए, क्योंकि जोया पापा को रोक दिया था और कूटने के लिए। वैसे पिस तो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें रह ही क्या गया है, हल्के हल्के से छोटे छोटे से नमक के ढेले हैं, वो तो पिस ही जाएंगे आसानी से। तो ये प्योर सेंधा नमक है। मैं देख रही हूँ कि कितना पी सकती हूँ एक बार में, क्योंकि बहुत सारा है। ये इतना सा नमक बचा था, ये देखिए ये मैं पीस चुकी हूँ। देखिए कि एकदम बिल्कुल महीन मखमली पाउडर की तरह बन गया ये सेंधा नमक, और जैसा सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छा पिसा हुआ नमक मिल गया है हम लोगों को। तो ये देखिए नमक पूरा पीस लिया है, डिब्बा पूरा भर गया है, और ये करीब 2 kg का डिब्बा है जो कि फुल हो गया है। इसके अलावा एक छोटे से डिब्बे में जो नमक एक्स्ट्रा रखते हैं उसमें भी रखा है, और पूरा फुल हो गया है नमक। आज सुबह से ही टेंशन हो रही थी कि नमक ख़त्म हो रहा है और सेंधा नमक कैसे आएगा। सादा नमक तो आ जाता, लेकिन सेंधा नमक की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब प्रॉब्लम दूर हो गई। अब तो हमारे पास हो गया बहुत सारा नमक।
ये नमक कैसे बनाया गया है। पहले नमक का ढेरा था जो करीब कितने साल से रखा था जोया? कितने साल से रखा होगा वो नमक का? 1 साल से ज्यादा हो गया होगा, करीब 2 साल से रखा होगा, क्योंकि भैया की शादी से पहले का रखा हुआ था। करीब 2 साल, 2 नहीं तो 1.5 साल हो रहे होंगे रखा हुआ था। वो कितना तो पिघला है, वो मैं एक कटोरे में रख दिया था। फिर आप जानते हैं कितना उमस वाला मौसम रहता है, फिर उसमें पानी भर जाता था। पानी के नमक पिघल घुल घुल के लिक्विड में हो जाता था। वो लिक्विड वाला हटा देते थे, फिर रख देते थे सीरन की वजह से। उसके बाद फिर सूख जाता था। उसके बाद फिर हमारे पास इमाम दस्ता नहीं था। अब ज़ोया पापा फिर इतना बड़ा इसीलिए इमाम दस्ता लेकर आए, मैंने आपको दिन में दिखाया था। तो इमाम दस्ता लेकर आए। उसके बाद फिर आज ही नमक खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि नमक मंगाऊं अब, क्योंकि अब नमक मंगाना है, लेकिन जिनसे पैसे जमा है, लेकिन जिनसे मंगाना है वो अब आएंगे 1 आध हफ्ते के बाद। तो इस वजह से मैंने कहा आप कौन मंगाए, या तो फिर और फिर अगर यहाँ से मंगाती है, हम लोग खाते हैं टोटल सेंधा नमक, और यहाँ से मंगाती ज़ोया के पापा से कहती थी तो वो टाटा नमक ले आते। नमक तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन काफी टाइम से हम लोग सेंधा नमक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वही खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा इतना सारा नमक रखा तो है और सूखा भी, तो फिर मैंने उसको सुबह धोया नमक को। जी हाँ, वो नमक का जो क्या कहते हैं ढेरा था जो इतना बड़ा, तो वो मैंने उसको धोया। धोने के बाद उसको धूप में रखा जब तक ज़ोया के पापा उठे। और आज आपको दिन में दिखाया था धूप तेज थी, तो जब तक उठे तो वो सूख गया था, आधा घंटे में ही सूख गया था। फिर मैंने उससे कहा कि नमक मुझे बना के देना है, तो कहने अभी हम बना दे रहे हैं। फिर वो आपने देखा ही है कि किस तरीके से नमक से उन्होंने इमाम दस्ते में कूटा, फिर उसके बाद उसको तसले में रखा, फिर थोड़ा थोड़ा सा कूट के तसले में रखा, ऐसे करके नमक बन गया। तो नमक सेंधा नमक हमने बनाया घर में और बहुत अच्छा बनाया, सॉफ्ट बारीक हो गया। बच्चे कह रहे कैसे सॉफ्ट बारीक हो गया, तो बस इतने ना टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद फिर इसको मिक्सी में कर लिया, तो ये बन गया सेंधा नमक। और अब तो यही करा करूंगी, बाजार से नहीं मंगाया करूंगी पिसा हुआ। तो यही है कि ढेरा मंगा के और बना के रख लो खूब सारा। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं देखूंगी कि ये घुल तो नहीं रहा है जैसे कि ढेला घुल जाता था। अगर नहीं घुल रहा होगा तो फिर मैं ऐसे ही नमक बनाया, क्योंकि इसमें प्योरिटी की गारंटी है, प्योर है, ये सेंधा नमक है। क्योंकि मैंने घर में खुद हम लोगों ने बनाया है, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा हाथ ज़ोया पापा का है, उन्हीं ने करा है जो करा है। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि प्योर सेंधा नमक है। और बाजार से मंगाते हैं तो उसमें गारंटी नहीं रहती है कि वो प्योर है कि नहीं है। इस वजह से अगर ये नहीं घुलता है, क्योंकि अभी बहुत चलने वाला है ये नमक, और अगर ये नहीं घुलता है तो फिर मैं नमक मंगा के पीस कर ही रख लिया करूंगी, यही बढ़िया है। क्योंकि फिर अभी जो मौसम आने वाला है बरसात का उमस वाला, उसमें नहीं पिसता है नमक, क्योंकि वो सीरन में फिर वो लिक्विड बन जाता है। तो वो तो यही है कि आप अब ऐसा है, या तो फिर मंगा लो आप हाल के हाल उसको पीस के और रख दो, रखने की जरूरत नहीं, फिर कूलर की हवा से और उमस से फिर घुलता जाता है। तो मैंने बनाया आज ये, मैंने नहीं, ज़ोया के पापा ने बनाया सेंधा नमक, मैंने सिर्फ मिक्सी में ही पीसा है, मॉर्निंग मेहनत करी है। तो अब मैं जा रही हूँ कबाब के लिए कीमा पीसने के लिए, क्योंकि रात में मैं पीस के रख दूंगी, सुबह फिर मैं उठ के आराम से प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के मिक्स करके टिक्की बना के रख दूंगी। तो कल बनाने वाली हूँ तुरई की सब्जी और कबाब। अब आप सोचेंगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तुरई की सब्जी और कबाब। तो वो ऐसा है कि कल लोग जाएंगे शाम को शादी में, तुरई ले आए हैं, तो तुरई बन के हो जाती है थोड़ी सी एक टाइम के लिए। तो तुरई ये लोग बहुत शौक से खाते हैं, मुझे छोड़ के। तो तुरई ये लोग खाएंगे आराम से, और खाऊंगी मैं भी, टेस्ट करूंगी। लेकिन मैं फिर कबाब, और फिर कबाब जो है बहुत दिन से कह रही थी कि उनको कबाब खाना है, कबाब खाना है, इस वजह से कैसे भूलेगी। तो बहुत दिन हुए कहती कबाब खाना है, तो इसलिए कल मैं कबाब भी बनाऊंगी और तुरई की सब्जी बनाऊंगी, ये दोनों चीजें कल मैं बनाऊंगी। और आज हैदर बाबू की वजह से फट गया दूध, क्योंकि हैदर जिस कैन में आया था तो वो हैदर ने वो वही कैन रख दी थी जहां मैं धो के रखती हूँ, तो मेरा ध्यान हट गया। तो अभी जब मैं शाम को रोटी बनाने को उठी तो मैंने देखा अरे कैन रखी हुई है, और दूध तो मैंने खौलाया ही नहीं, तो देखा, फिर मैंने दूध खौलाने बैठी। तो दूध
फट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब दूध फट जाता है, क्योंकि उसमें से हम लोग केचू बनाते हैं और खाते हैं, जो कि जोया के पापा को बहुत पसंद है, इसलिए मुझे खुशी होती है क्योंकि जोया को पसंद है, लेकिन मैं बनाती हूँ खासतौर से उनके पापा के लिए क्योंकि उनको पसंद है। क्या? हाँ, इनको भी पसंद है, लेकिन मैं स्पेशली पापा के लिए खुश होती हूँ। तो मैं पापा के लिए खुश, इनकी पापा के लिए खुश होती हूँ कि उनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि उसके लिए मैं अब तैयार हो रहा है, केचू बनाऊंगी और दूध मंगा लिया है मैंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू हैदर जी, आपने दूध फटवाया, मुझे फाड़ना नहीं पड़ा दूध, इन्होंने फटवा दिया, नहीं तो कभी कभी मुझे बनाना पड़ता है तो दूध फाड़ना पड़ रहा है। जब दूध फाड़ो तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है, जो ओरिजिनल दूध फटता है वो टेस्ट आता है। तो फिलहाल तो मैं कमरे में जाऊंगी अभी और बिस्तर लगाना है जोया के पापा का, उसके बाद फिर कीमा पीसूंगी और वही रात के बर्तन वगैरह वगैरह। तो अब मैं सबसे पहले जोया के पापा का बिस्तर लगाऊंगी, फिर बैठूंगी कीमा पीसने के लिए, ताकि जब वो आ जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी कीमा पीसते पीसते बीच से ना उठना पड़े। खेचू बनने को रख दिया तो खेचू बन रहा है, जोया के पापा शाम अभी आएंगे, तब तक बन जाएगा या थोड़ा और टाइम लगेगा और उनको टाइम टू टाइम खेचू भी खाने को मिल जाएगा। तो बच्चे फैलावा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बिस्तर पर फैलावा कर देते हैं, तो वो समेटना होता है, उसके बाद फिर जोया के पापा बिस्तर लगाना होता है। और दोनों का टाइम हो गया मोबाइल का, तो दोनों मोबाइल चला रहे हैं। और बस जोया के पापा आने ही वाले होंगे, तो साथ में मैं अपने जो प्रोग्राम देखती हूँ वो भी देख रही हूँ और कान तो खुले रहते हैं किचन में, भले ही मैं देखूँ ना, लेकिन सुनती रहती हूँ क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो मैंने तो अपना जो सीरियल देखना है वो मैंने लगा दिया है, अब मैं आराम से बिस्तर उठाती रहूँगी, नज़र ना पड़े लेकिन कान मेरे खुले रहते हैं, सुनती रहती हूँ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जोया पापा का बिस्तर लगा दिया है। अब मैं कल के लिए पीस रही हूँ कीमा, क्योंकि कल बनाने वाली हूँ कबाब और तुरई की सब्जी, साथ में लाल मिर्च की मारवाड़ी चटनी भी बनाऊंगी मैं। जोया हैदर सब टीवी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं आंखों से टीवी और मैं कानों से देख रही हूँ। मतलब मेरा यही है कि मैं सुन रही हूँ कि क्या हो रहा है। लाइट भी आज बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है लाइट, और बस मैं यही सोच रही हूँ कि पिस जाए उसके बाद लाइट जाए, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसी परेशान कर रही है। उसके बाद फिर बर्तन भी धोना है, तो बर्तन तो धोंगी मैं, कीमा पीस कर सबसे पहले बोतल भर लूँगी, पीने का पानी भर लूँगी, बर्तन तो आराम से धो लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले जल्दी से पीस लूँ, उसके बाद फिर बोतल भर लूँ, उसके बाद फिर बर्तन धोऊँगी, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब चली जाए, फिर बारिश में लाइट ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो पीने का पानी हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, और टंकी में तो इतना पानी है कि आप बर्तन कपड़े आसानी से धो सकते हैं। जोया बहुत दिन से कह रही थी कबाब खाना है, कबाब खाना है, तो स्पेशली इस बार जोया के लिए कबाब बन रहा है। वैसे तो मेरा मन करता था या जोया के पापा कहते थे, लेकिन अब जोया कह रही थी बहुत दिन से कि मुझे कबाब खाना है, कबाब खाना है, तो इसीलिए मैं जोया की वजह से ही कबाब बना रही हूँ, नहीं तो मेरा कोई कबाब बनाने का इरादा नहीं था। मैं तो नीचे आराम से बैठ के पीस रही हूँ मिक्सी में, क्योंकि वहाँ खड़े होके जहाँ रखी रहती है पीसो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इधर रखो उधर रखो, फिर कीमा नीचे गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आराम से बैठ जाओ तो वो जल्दी भी हो जाता है, बैठ के सब अपने आसपास फैला लो और उसके बाद जल्दी जल्दी कर लो। और फिर समेटना तो मुझी को है और किसी को तो समेटना नहीं है, तो जितना चाहे उतना मर्जी से फैला लो, और समेटना भी आता है आसानी से। तो जोया के पापा तो आराम से लेट गए हैं चेंज करके और टीवी देख रहे हैं, और इस टाइम मैं बात कर रही हूँ तो जोया के पापा से ही बात कर रही हूँ।
किचन में आए हैं किसी काम से। सो गाइस आप ये देखिए, ये है किस्मी बार, अच्छी तरह देखिए। और ये जब हम लोग छोटे थे तो इसका रैपर रेड कलर का होता था, रेड और ब्लैक, और बहुत खूबसूरत रैपर लगता था। और इसको हम लोग बहुत खाते थे। 90 के दशक का कोई बच्चा होगा, ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं खाई होगी। ये खाते थे और फिर इसकी एक बड़ी वाली आती थी, वो खाते थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो मैंने खाई है अभी, और ये आई है अभी। इसका रैपर येलो कलर का हो गया है और टेस्ट इसका वही है, सेम वही है, मैंने खाई है। और मैं अभी देख रही हूँ कि ये पार्ले की है और बहुत बस बचपन की याद आ गई इसको खाकर, और पापा की याद आ गई क्योंकि वो रोज़ दिलाकर लेकर आते थे। तो बस यही है कि रैपर बदल गया है, वही है, स्वाद वही है, टेस्ट वही है। तो आज आपने देखा नमक बनाया, पीसा घर में, और बहुत ही अच्छा पिसा है, बहुत बाजार से भी अच्छा सेंधा नमक महीन पिसा है। तो नमक पीसा, उसके बाद फिर कीमा पीसा, इसके बाद फिर तुरई धोकर रखी, तो कल जो बनाना है उसकी तैयारी कर ली है। अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, चाय पीऊँगी, चाय पी के थोड़ी देर टीवी देखूंगी और जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि दिन में मैं सही से सो नहीं पाई थी, तो मैं अब सो जाऊंगी। तो आज का वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।